हेलो गुड इवनिंग फ्रेंड्स, आई एम रंजीत सर और ऑनलाइन गुरु यूट्यूब चैनल पे आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है। जैसा कि आप लोगों को पता है कि इस चैनल के माध्यम से मैं और हमारी टीम क्लास 9, 10th, 11th और 12th को मैथ्स और साइंस के लेक्चर प्रोवाइड कर रहे हैं। और आज के सेशन में हम लोग एक फैक्टराइजेशंस का पूरा मैं सीरीज लेकर के आने वाला हूँ, ठीक है, जो क्लास 9th और 10th दोनों के लिए मतलब काफी ये बेनिफिशियल होने वाला है, ठीक है। तो 9th क्लास में जितनी भी फैक्टराइजेशंस है, चाहे वो एनसीईआरटी का हो, आर.एस. अग्रवाल का हो या आर.डी. शर्मा का हो, हम सारे के सारे फैक्टराइजेशंस को कवर करेंगे। और फैक्टराइजेशंस का जो यूज है पूरे मैथमेटिक्स में सबसे ज्यादा अगर कहीं पे इसका रोल प्ले होने वाला है तो हमारा पॉलिनोमियल चैप्टर होने वाला है, हमारा क्वाड्रेटिक होने वाला है। तो इस तरीके से हम लोग एक एक फैक्टराइजेशंस को सीखेंगे, ठीक है। और जितनी भी फैक्टराइजेशंस है वो सारे के सारे फैक्टराइजेशंस को हम लोग कवर करेंगे। और मोस्टली इस पूरे फैक्टराइजेशंस के प्लेलिस्ट में मैं 200 से ज्यादा क्वेश्चंस कवर करूंगा, ठीक है। एक एक क्वेश्चंस मैं खुद भी करूंगा और एक एक क्वेश्चंस आपको भी करना है मेरे साथ, ठीक है। मैं फिलहाल बेसिक से स्टार्ट कर रहा हूं। बेसिक से स्टार्ट करने से पहले फैक्टराइजेशंस में आपको कुछ बेसिक चीजें जो पहले से आनी चाहिए उसके बारे में थोड़ा सा बात कर लेता हूं। अगर फैक्टराइजेशंस में देखा जाए तो सबसे पहले आपको पॉइंट नंबर 1 में आपको ध्यान क्या रखना है, जैसे कि a प्लस बी का होल स्क्वायर, ठीक है। अगर फैक्टराइजेशंस के बेसिस पे अगर हम इसको खोलने जाए ना तो ये a प्लस में b और इंटू में हम इसको a प्लस का b लिखेंगे, ठीक है। ये दो बार बस हमें क्या करना है, इसको दिखाना है, ठीक है। सेकेंड पॉइंट पे अगर बात करा जाए तो a माइनस बी का अगर हम लोग होल स्क्वायर लिखने जाए तो इसका क्या मतलब हुआ कि a माइनस का b इंटू में आपको क्या करना है, a माइनस का b ऐसे लिखना है, ठीक है। सेकेंड अगर थर्ड देखा जाए तो आपको a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर पता होना चाहिए, ठीक है। ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर को हम लोग क्या लिख सकते हैं, एक बार इसको a प्लस का b लिखते हैं और एक बार a माइनस का b लिखते हैं, ठीक है। ठीक उसी तरह से अगर फोर्थ देखा जाए तो आपको याद होना चाहिए a प्लस बी का होल क्यूब, ठीक है, जिसमें आप क्या कर सकते हो, इसको खोल के लिखेंगे तो a का क्यूब प्लस में b का क्यूब प्लस में 3ab और इंटू में a प्लस का b। कुछ बेसिक फॉर्मूला जो है वो आपको पता होना चाहिए। अगर फिफ्थ पॉइंट पे देखा जाए तो a माइनस बी का होल क्यूब, जो कि a का क्यूब माइनस में b का क्यूब माइनस में 3 टाइम्स ऑफ ab इंटू में a माइनस का b। एक बेसिक डिफरेंसेस आपको ध्यान रखना है, यहाँ पे प्लस वाले में सब प्लस प्लस चलता है और माइनस वाले में हम क्या करते हैं, सबको माइनस माइनस लिखते हैं, ठीक है। नेक्स्ट अगर 6 नंबर पे देखा जाए तो 6 नंबर पे आप लिख सकते हो, यहाँ पे जरा देखना, इसमें हम लोग क्या कर सकते हैं, a का क्यूब और प्लस में b का क्यूब, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। a का क्यूब प्लस b का क्यूब और 7th नंबर में a का क्यूब माइनस में b का क्यूब, ठीक है। अगर जब हम a का क्यूब प्लस में b का क्यूब लिखते रहेंगे तो आपको ध्यान क्या देना है, आप एक बार क्या करोगे, a प्लस का b लिखोगे इसमें, ठीक है। और इधर a का स्क्वायर माइनस में ab और प्लस का b स्क्वायर लिखोगे, ठीक है। अगर a क्यूब माइनस b क्यूब है तो a माइनस का b लिखोगे और इंटू में क्या करोगे, a का स्क्वायर प्लस में ab और प्लस में b स्क्वायर लिखोगे, ठीक है। ये बेसिक चीजें हैं, आप समझो। a माइनस बी खुलेगा यहाँ पे और ये a प्लस का b खुलेगा, इसके बाद यहाँ पे ये माइनस का ab आएगा, यहाँ पे ये प्लस का ab आएगा, ठीक है। ये कुछ बेसिक फॉर्मूला है जो आपको पहले से पता होना चाहिए, ठीक है। अगर मैं 8th नंबर पे मैं कोई फॉर्मूला समझा दूं, ठीक है, तो आप जरा देखना ध्यान से। अगर मैं a स्क्वायर प्लस का अगर b स्क्वायर लिखूं, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर का हम दो फॉर्मूला लिख सकते हैं। एक तो a प्लस b का अगर हम होल स्क्वायर लिखेंगे तो बाहर में माइनस का 2ab लिखेंगे, ठीक है। और अगर हम लोग अंदर में a माइनस बी का अगर होल स्क्वायर लिखेंगे तो बाहर में प्लस का 2ab लिखेंगे, ठीक है। कैसे आ रहा है, क्या आ रहा है, ये सब हम बाद में देखेंगे, ठीक है। पहले आपको ये बेसिक फॉर्मूला आना चाहिए फैक्टराइजेशंस के लिए। पहले आप इसको एक बार कॉपी करो, फिर मैं आगे बताता हूं आपको, ठीक है। एक बार आप लोग यहां तक लिख करके आओ जल्दी से।
ओके, आगे मुझे लगता है कि आप लोगों ने इसको कॉपी कर लिया है। ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं। ठीक है, देखो अगर पॉलिनोमियल्स में बेसिकली जो है आपको क्या क्या आना चाहिए, पहले ये मैं इस पे पहले थोड़ा सा बात कर लूं। ठीक है, आप जरा देखो ध्यान से, अगर पॉलिनोमियल्स में अगर हमें फैक्टराइजेशन पढ़ना है ना, तो फैक्टराइजेशन में सबसे पहले एक दो जो बेसिक चीज है उसको ध्यान रखो। सबसे पहले फैक्टराइजेशन ऑफ टू टर्म हम लोग सीखते हैं पहले। ठीक है, फैक्टराइजेशन ऑफ टू टर्म्स। ठीक है, इसमें सिर्फ दो टर्म होंगे। ठीक है, हम दो टर्म का फैक्टराइजेशन सीख रहे हैं पहले। ठीक है, अगर दो टर्म का फैक्टराइजेशन देखा जाए तो इस दो टर्म में क्या क्या हो सकते हैं, तो जैसे मैंने लेट से यहां पे मैंने 2x² और y लिखा लेट से। ठीक है, और यहां पे लेट से मैंने क्या करा, माइनस का लेट से 6y² लिख दिया। समझना जरा ध्यान से। ठीक है, तो आप क्या करोगे इसमें, अगर यहां पे लेट से मैं x भी लिख दे रहा हूं। ठीक है, जरा देखना समझना ध्यान से। इसमें सबसे पहले इसके दो पार्ट हैं। ठीक है, ये हमारा पहला टर्म हुआ, ये हमारा दूसरा टर्म हुआ। दो टर्म आपको दिखाई दे रहा है। देखो सबसे पहले दो टर्म में क्या है कि हमें एक चीज देखना है कि नंबर में हम क्या कॉमन कर सकते हैं। ठीक है, और सेकेंड वेरिएबल में हम क्या कॉमन कर सकते हैं। ठीक है, ये दो चीजें हमें समझना है कि नंबर में क्या कैसे कॉमन करते हैं, वेरिएबल में कैसे कॉमन करते हैं। ठीक है, देखो यहाँ एक नंबर दिखाई दे रहा है 2 और यहाँ पे एक नंबर दिखाई दे रहा है आपको 6। ठीक है, हालांकि 6 नहीं, माइनस का 6 है। ठीक है, अब देखो जरा ध्यान से, आपको पता है ना 2 के टेबल में ये भी आता है और 2 के टेबल में ये भी आता है। मतलब नंबर में हम लोग जो मिनिमम होता है, नंबर में हम लोग मिनिमम जो वैल्यू होगा। ठीक है, आप देखना जरा समझ के, जो मिनिमम है यहाँ पे, जो इसमें भी आ रहा है इसमें भी आ रहा है, उसको हम लोग पूरे को बाहर निकाल लेते हैं। अगर हम 8 से 2 को बाहर निकालते हैं तो समझना जरा ध्यान से, 2 तो बाहर निकाल ले, यहाँ x का पावर 2 दिख रहा है और यहाँ x का पावर 1 दिख रहा है। मतलब एक तरफ हमारे पास x का पावर 2 है और एक तरफ हमारे पास x का पावर 1 है। तो कम से कम हम कितना बाहर निकाल सकते हैं, तो एक x को बाहर निकाल सकते हैं। तो हमने एक x को बाहर निकाल दिया। ठीक है, यहाँ पे y लिखा हुआ है और यहाँ पे y² लिखा हुआ है। तो कम से कम हम किसको बाहर निकाल सकते हैं, एटलीस्ट कम से कम हम लोग एक y को बाहर निकाल सकते हैं। यानी जब हम लोग इसको निकालेंगे ना वेरिएबल को, तो जो मिनिमम पावर होगा, जो छोटा वाला पावर होगा ना, मिनिमम पावर। ठीक है, इस मिनिमम पावर को हम लोग क्या करते हैं, बाहर निकालते हैं। तो मिनिमम पावर क्या है, 1 दिख रहा है यहाँ पे। ठीक है, तो x में भी मिनिमम पावर 1 दिख रहा है, तो हमने x का पावर 1 निकाला है। और यहाँ पे मिनिमम क्या दिख रहा है, y का पावर भी 1 दिख रहा है, तो हम लोग y का पावर भी यहाँ पे 1 निकालेंगे। ठीक है, 1 लिखने की जरूरत नहीं। अब इसके अंदर क्या बचता है, ये देखो, इसमें x का पावर 1 है, यहाँ पे x का पावर 2 है, 2 ऑलरेडी है, यहाँ पे y का पावर 1 है, y का पावर 1 है। इसका मतलब अंदर सिर्फ x बचेगा। क्या बचेगा, x बचेगा। फिर यहाँ पे क्या लिख सकते हैं, माइनस लिख सकते हैं। फिर 2 में कितने से मल्टीप्लाई करेंगे, 6 आ गया, तो 2 3 जा 6 होता है, तो 3 लिखिएगा। एक y को हमने यहाँ पे कॉमन कर दिया और एक x ऑलरेडी कॉमन है, इसका मतलब सिर्फ इसमें y बचेगा। ठीक है, तो इस तरीके से हम लोग दो टर्म में क्या करते हैं, कॉमन करते हैं नंबर को और वेरिएबल को। इसी रिलेटेड मैं कुछ क्वेश्चंस दे रहा हूं, पहले आपको ट्राई करना है, फिर वापस मैं आपको एक एक क्वेश्चंस बताऊंगा। एकदम बेसिक्स लेवल से स्टार्ट कर रहे हैं, जिनको बिल्कुल भी नहीं आता है पॉलिनोमियल्स में। ठीक है, बिल्कुल भी फैक्टराइजेशन वो भी सीख सकते हैं। ठीक है, एक बार आप इसको कॉपी करो, फिर मैं आगे बताऊंगा जल्दी से। ठीक है, आई थिंक आपको ये समझ में आ रहा है। ठीक है, चलो मैं कुछ क्वेश्चंस ले लेता हूं। ठीक है, और इसी क्वेश्चंस पे हम लोग काम करेंगे अभी। ठीक है, चलो मैं कुछ क्वेश्चंस लिख लूं बोर्ड पे। चलो पहले फैक्टराइजेशन आपको लिखना है दो टर्म का, तो दो टर्म में आप लिख सकते हो। पहला क्वेश्चन है आपके लिए, ठीक है, 5a² माइनस का 20ab। ठीक है, ये पहला क्वेश्चन है।
दूसरे क्वेश्चन पे आते हैं। सेकेंड क्वेश्चन है आपके पास 36 a का क्यूब b माइनस में 60 a स्क्वायर b। तीसरे नंबर पे देखें तो हमारे पास क्वेश्चन है 5 टाइम्स ऑफ a इंटू में b प्लस का c और माइनस में 7b इंटू में b प्लस का c। ठीक है। नेक्स्ट फोर्थ नंबर पे देखा जाए तो 6 टाइम्स ऑफ 2a प्लस में 3b का होल स्क्वायर है और माइनस में 8 टाइम्स ऑफ 2a प्लस में 3b लिखा हुआ है। ठीक है। ये 4 क्वेश्चन पहले आपको ट्राई करना है। एक और लिख लेते हैं। 8 से 5 नंबर क्वेश्चन से x इंटू में x माइनस वाई का होल क्यूब प्लस में 3 टाइम्स ऑफ एक्स स्क्वायर वाई इंटू में x प्लस का y x माइनस का y। ठीक है। जितना क्वेश्चन है आप इसको पहले ट्राई करो। मैं आपको 1 मिनट का टाइम देता हूँ। ठीक है। इस 1 मिनट में आप एटलीस्ट पहले शुरू का 3 ट्राई करो, फिर आपको आगे बढ़ना है। ये ऊपर का 3 ट्राई करना है आपको। ठीक है। एक बार करो फिर मैं बताता हूँ। चलो आई थिंक आप लोगों ने ट्राई कर लिया। ठीक है। एक बार मैं बताऊं आप लोगों को। चलो यहाँ देखो। सबसे पहले अगर मैं इस क्वेश्चन को देखूं, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट अगर देखा जाए, ट्राई करा जाए तो यहाँ पे क्या दिखाई दे रहा है आपको 5a स्क्वायर माइनस का 20 टाइम्स ऑफ ab। ठीक है। सबसे पहले नंबर में यहाँ पे 5 दिख रहा है और यहाँ पे 5 4 जा 20 होता है, मतलब 5 इसमें भी 5 इसमें भी, तो 5 को हम लोग कॉमन कर सकते हैं। ठीक है। उसके बाद a का पावर यहाँ पे 2 दिख रहा है, यहाँ पे a का पावर सिर्फ 1 दिख रहा है। मैंने क्या बोला, मिनिमम को बाहर निकालना है। अंदर क्या बचेगा, एक a बच जाएगा और माइनस का 5 4 जा 20 होता है और ऑलरेडी एक बार a निकल चुका है, सिर्फ b बचा हुआ है। ये आपका हो गया पहले का आंसर। ठीक है। दूसरा नंबर जो क्वेश्चन लिखा हुआ है, ये क्या लिखा हुआ है, ये लिखा हुआ 36 a का पावर 3 और b लिखा हुआ है माइनस का 60 a स्क्वायर b लिखा हुआ है। आप देखो आपको क्या करना है, 36 और 60 में कौन सा ऐसा टेबल है जिससे ये दोनों जा रहा है। ठीक है। अगर लेट से अगर मैं क्या करता हूँ 6 से लेट से देखता हूँ, 6 से 6 टाइम्स आएगा और 6 से कितने टाइम्स जाएगा, 10 टाइम्स जाएगा। अगर मैं लेट से यहाँ पे 12 देखता हूँ, अब जरा समझना ध्यान से, हम मैक्सिमम नंबर एक्सट्रैक्ट करते हैं। आप तरीका समझो। पहले 36 लिखा हुआ है और यहाँ पे 60 लिखा हुआ है। ठीक है। 36 का एलसीएम लेने जाओगे तो ये 18 आएगा। यहाँ से क्या करोगे, फिर कितना आ जाएगा, ये 9, फिर यहाँ से 3 इंटू में 3। ठीक है। ये वाला आ गया। 60 देखा जाए तो यहाँ से हम लोग क्या लिख सकते हैं, 2 टाइम्स में 30 जाएगा। ठीक है। फिर यहाँ से ये 2 टाइम्स में 15 लिख सकते हैं, 3 टाइम्स में 5 लिख सकते हैं और 5 टाइम्स में 1 लिख सकते हैं। तो आप देखो वो कौन कौन सा नंबर है जो इसमें भी और इसमें भी है। तो एक 2 दिख रहा है, फिर दूसरा 2 दिख रहा है, फिर तीसरा यहाँ पे 3 दिख रहा है। मतलब 2 इंटू का 3 जो नंबर है ये कॉमन करा जा सकता है। और ये कितना होगा, 2 2 जा 4, 4 3 जा 12। इसका मतलब इसमें कॉमन हम लोग कितना करेंगे, 12 कॉमन करेंगे। मैक्सिमम नंबर निकाल सकते हैं जो ज्यादा से ज्यादा कॉमन हो सकता है। तो जैसे हम 12 यहां से निकालेंगे ना, फिर इसके अंदर क्या बच जाएगा, देखो अब वेरिएबल्स की बारी है। नंबर तो हमने निकाल लिया, a यहाँ पे पावर 3 दिख रहा है और b का पावर 1 दिख रहा है, यहाँ पे a का पावर 2 दिख रहा है। तो मिनिमम बाहर निकालते हैं, a का पावर 2 बाहर निकालेंगे। b देखा जाए तो यहाँ b का पावर 1 है और यहाँ पे b का पावर 1 है। इसका मतलब b हम दोनों तरफ से सिंगल ही निकाल सकते हैं। अंदर कितना बचेगा, 12 में कितने से मल्टीप्लाई करा जाए तो 36 आएगा, तो 3 से करा जाए। a स्क्वायर बाहर है, इसका मतलब एक a बचा हुआ है और b तो ऑलरेडी बाहर है। यहाँ पे माइनस लिखेंगे और यहाँ पे 12 5 जा 60। यहाँ पे a का पावर 2 है ऑलरेडी निकला हुआ है और एक सिंपल b जो निकला हुआ था, यहाँ पे सिर्फ 5 बचेगा और यही आपका आंसर होगा। ठीक है। इस तरीके से क्वेश्चन नंबर 2 हुआ। क्वेश्चन नंबर 3 को देखा जाए तो आप देखो जरा 3 नंबर क्वेश्चन को अच्छे से। क्वेश्चन नंबर 3 में क्या कर सकते हैं हम लोग, यहाँ पे इस क्वेश्चन को देखो जरा ध्यान से। ऐसे 2 टर्म दिखाई दे रहे हैं, एक टर्म और 2 टर्म। हमें क्या करना होता है, इन दोनों टर्म में जो कॉमन होता है उसको बाहर निकालना होता है। तो इसमें ऑलरेडी b प्लस सी एक जैसा दिख रहा है, तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, इस क्वेश्चन में 5a इंटू में b प्लस का जो c लिखा हुआ है माइनस में 7b इंटू में जो b प्लस का c लिखा हुआ है,
इसमें क्या करेंगे, बी प्लस सी और बी प्लस सी को कॉमन कर लेंगे। बी प्लस सी को जैसे कॉमन करोगे आप, अंदर क्या बचेगा, इस साइड में हमारे पास बचता है 5 टाइम्स ऑफ ए माइनस में 7 टाइम्स ऑफ बी, और ये हमारा तीसरे का आंसर होगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर अगर 4 को देखा जाए, क्वेश्चन नंबर 4 में क्या दिख रहा है, ये थोड़ा इंटरेस्टिंग है, पहले आप ये कर लो कॉपी, फिर मैं वहां बताता हूँ आपको। ठीक है, एक बार आप लिखिए। देखो यहाँ पे जो ये क्वेश्चन नंबर दिख रहा है ना आपको, ये क्वेश्चन नंबर, यहाँ देखो मैं इसको वापस से लिख रहा हूं यहाँ पे। अगर 6 टाइम्स ऑफ मैं 2a प्लस में 3b का अगर हम होल स्क्वायर लिखते हैं, माइनस का 8 और इंटू में 2 टाइम्स ऑफ a प्लस में 3b, ये सबसे बेसिक लेवल का फैक्टराइजेशन है। पहले आप देखो इसको हम कैसे लिख सकते हैं, यहाँ पे ये कितनी बार लिखा हुआ है, ये 2 बार लिखा हुआ। जब मैंने कुछ फॉर्मूला बताया फैक्टराइजेशन में, तो मैंने सबसे पहले कहा a प्लस बी के होल स्क्वायर को लिखते कैसे। तो देखो आप 6 इंटू में हम 2a प्लस में 3b को कितनी बार लिख सकते हैं, मैं ये बार बार नहीं लिखूंगा, मैं सिर्फ एक बार आपको दिखा दे रहा हूँ। 2a प्लस का 3b लिखा हुआ है, ठीक है, और माइनस में 8 इंटू में कितना 2a प्लस में 3b। मैंने क्या कहा, सबसे पहले नंबर के बारे में सोचते हैं। नंबर के बारे में अगर सोचते हैं तो ये 6 है, यहाँ पे 8 है। आपको पता है 2 के टेबल में ये भी आता है, ये भी आता है, तो 2 को सबसे पहले कॉमन कर लो, और जो पार्ट आपको इस साइड दिख रहा है वही चीज यहाँ भी दिख रहा है। तो एक बार आप क्या करो, 2a प्लस में 3b को बाहर निकाल दो। ठीक है, अब क्या है कि अब जो बच जाता है उसको लिखना है अपने को। तो इस वाले पार्ट में सिर्फ पहले टर्म देखना है, ये पूरा का पूरा पहला टर्म है। ठीक है, इस पहले टर्म में हमने 2 निकाल लिया, तो 2 में कितने से मल्टीप्लाई करेंगे, 6 आएगा, 3 से, तो 2 3 जा 6 लिखेंगे। एक बार ये ऑलरेडी बाहर है, इसका मतलब यहाँ पे 2a प्लस में 3b हम लिख सकते हैं। ये जो बचा हुआ उसको लिख दिया। माइनस में कितना लिख सकते हैं, तो 2 4 जा 8 होता है, तो माइनस का 4 लिख सकते हैं। बस सवाल खत्म हो गया। अगर आप इसी को लिखोगे तो बॉक्स को खोल के लिखोगे, तो 2 इंटू में 2a प्लस का 3b लिखोगे, और यहाँ पे क्या करोगे, 3 2 जा 6a प्लस में 3 3 जा 9b और माइनस का 4 लिखोगे, और यही आपका आंसर होगा। आया समझ में? यहाँ तक ये चीजें आप कॉपी कर सकते हो। ठीक है, ये लिखा हुआ है यहाँ पे। ठीक है, ये क्वेश्चंस मैंने ऑलरेडी ऊपर लिख दिया है। ठीक है, तो आप इसको कॉपी कर लो पहले। ठीक है, आ रहा समझ में यहाँ तक? इससे कोई प्रॉब्लम, इसको कॉपी कर लो। ठीक है, नेक्स्ट हम इस क्वेश्चन पे आते हैं। ठीक है, एक बार वीडियो को पॉज करके इसको नोट कर लो। ठीक है, चलो मैं कुछ और बताता हूं आपको। नेक्स्ट आ रहा है आपको समझ में, हमें क्या करना है? ठीक है, देखो नेक्स्ट अगर मैं इस क्वेश्चन को बताऊं, तो यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, x इंटू में x माइनस वाई का पावर 3 लिखा हुआ है। ओके, और प्लस में कितना लिखा हुआ, प्लस में 3 टाइम्स ऑफ एक्स स्क्वायर वाई और इंटू में x माइनस का y लिखा हुआ है। मैंने क्या तरीका से कहा, पहले टर्म को देखो आप, और यहाँ पे दूसरे टर्म को देखो। तो सबसे पहले यहाँ पे x दिखाई दे रहा है, यहाँ पे भी एक्स स्क्वायर वाई दिखाई दे रहा है, तो सबसे पहले हम लोग x बाहर निकाल सकते हैं। x जैसे बाहर निकाला, x माइनस वाई यहाँ पे 3 बार लिखा हुआ है, ऐसे x माइनस वाई इंटू में x माइनस का y और इंटू में x माइनस का y। ये चीजें यहाँ पे कितनी बार लिखा गया है, 3 बार लिखा गया है। तो हम क्या कर सकते हैं, यहाँ पे 3 बार और यहाँ पे 1 बार है, मतलब 1 बार हम बाहर निकाल सकते हैं एटलीस्ट। तो x माइनस वाई का 1 बार बाहर निकालेंगे, अंदर जो बचेगा उसको लिखते हैं। अंदर ये x माइनस वाई का पावर 3 है ना, तो इसमें से 1 गायब हो चुका है, तो कितना बचा, ये x माइनस वाई का पावर 2 बचा हुआ है। तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं x माइनस वाई का पावर कितना, 2 लिख सकते हैं। उसके बाद इसमें से एक x ऑलरेडी बाहर निकल चुका है और x माइनस वाई निकल चुका है, तो क्या क्या बच गया, माइनस नहीं प्लस यहाँ पे दिख रहा है, प्लस लिख लिया। 3 टाइम्स ऑफ एक x बचेगा, एक y बचेगा, और x माइनस वाई तो हम ऑलरेडी बाहर निकाल लिए। तो ये हमारा फाइनली आंसर होगा। अगर आप इसको सॉल्व करोगे बॉक्स के अंदर वाले चीज को, तो x इंटू में x माइनस का y, और उसके बाद क्या करोगे, इसको खोलोगे माइनस बी के होल स्क्वायर को, इसको खोलोगे तो a का स्क्वायर प्लस में b का स्क्वायर और माइनस में 2 टाइम्स ऑफ एक्स वाई और प्लस का ये 3 टाइम्स ऑफ एक्स वाई आप लिखोगे। ठीक है, अब देखो जरा ध्यान से, यहाँ पे 2xy और 3xy, यहाँ पे कितना बच जाएगा, ये प्लस का 1xy बचेगा, मतलब ये x का स्क्वायर प्लस में y का स्क्वायर और प्लस में ये 1 बार xy आएगा। ठीक है, और इधर जो बचा हुआ उसको आप वापस से लिख लो, x माइनस का y, ये रहा अपना आंसर। ठीक है, ये बेसिक्स लेवल है फैक्टराइजेशन का, और ये आपको आना चाहिए। ठीक है, अब तक हम लोगों ने कितने क्वेश्चंस करे, 5 क्वेश्चंस किए। ठीक है, आई थिंक ये 5 क्वेश्चंस आपको समझ में आ रहा है। आप एक बार इसको लिख लो, फिर मैं आगे बढ़ता हूँ। ठीक है, आ रहा समझ में ना? चलो इसको कॉपी करो जल्दी से। ठीक है, फिर नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं।
ओके चलो ठीक है, रब करें इसको। देखो अगर हम लोग क्या करते हैं, यहां से नेक्स्ट फेज पे आते हैं, ठीक है। नेक्स्ट फेज पे आने से पहले मैं कुछ क्वेश्चन लिख लेता हूं पहले, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर, यहां से फैक्टराइजेशन फॉर ग्रुपिंग करेंगे हम। जो नेक्स्ट टॉपिक होगा हमारा वो फैक्टराइजेशन तो होगा, फैक्टराइजेशन फॉर ग्रुपिंग, ठीक है। पहले दो टर्म में हमने देखा, ठीक है। अभी हमारे पास ग्रुप में होने वाला है, ठीक है। इसके लिए ये क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। पहले नंबर पे ए बी प्लस में बी सी, ठीक है। ए बी प्लस में बी सी प्लस में ए एक्स और प्लस में बी एक्स, ठीक है। ये पहला सवाल है। दूसरा सवाल हम लोग लिख लेते हैं, आप तब तक ट्राई करो, ठीक है। एक्स का क्यूब प्लस में 3x, एक्स का क्यूब प्लस में 3x, ठीक है। अगला क्वेश्चन क्या है, एक्स का क्यूब प्लस 3x प्लस एक्स प्लस 3 प्लस एक्स प्लस का 3। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3 ले लेते हैं यहाँ पे, ठीक है। थर्ड नंबर जो क्वेश्चन है, दिस वन इज द 6ab माइनस का बी स्क्वायर प्लस का 12ac, 12 टाइम्स ऑफ ac। नेक्स्ट वन इज माइनस 2bc, ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4 पे आते हैं, और ये 4 नंबर पे जो क्वेश्चन है, दैट वन इज द a स्क्वायर प्लस का b और माइनस का ab और माइनस का a, ठीक है। ये 4 क्वेश्चन है, आप ट्राई करो, ठीक है। फिर मैं बताता हूं आपको, ठीक है। चलो यहां पे देखना जरा ध्यान से आप, ठीक है। यहां क्या करते हैं, फैक्टराइजेशन फॉर ग्रुपिंग में हम लोग सबसे पहले ग्रुप को सेलेक्ट करते हैं, ठीक है। जैसे ये यहां से मैंने लेट से सेलेक्ट किया, यहां से सेलेक्ट किया, आपने समझना जरा ध्यान से। तो इन दोनों में एक जैसा कौन दिख रहा है, बी दिख रहा है। यहाँ पे बी है, यहाँ पे बी है, तो मैंने बी को बाहर निकाला, अंदर क्या बचेगा, सिर्फ ए बचेगा, और प्लस में यहाँ पे क्या बचेगा, सी बचेगा। कोई प्रॉब्लम नहीं है। इन दोनों में देखो, इन दोनों में एक्स आपको कॉमन दिखाई दे रहा है। अगर आप एक्स को बाहर निकालोगे तो आपको इसमें ए प्लस का बी बचता हुआ दिखाई देगा। एक्स यहां से निकला, ए बचा, लिख दिया यहाँ पे एक्स को बाहर निकाला, सिर्फ बी आपको दिखाई दे रहा बचता हुआ, बी को बाहर निकाल लिया। अब आप देखो जरा ध्यान से, यहाँ पे अपने पास